आकाश गंगा में ऐसे ग्रहों की तादाद अरबों में है डियर फ्रेंड्स, जो किसी तारे से बंधे हुए नहीं है और स्वतंत्र होकर के घुमंतु भोटिया की तरह इधर उधर भटक रहे होते हैं। आपको पता है, कहीं हमारा धरती भी अगर काश की अगर ऐसा हो जाए जो कि किसी भी तारे का बंधा हुआ ना हो, किसी भी ग्रह के साथ जुड़ा हुआ ना हो और अंतरिक्ष में भटकते रहे तो क्या होगा? आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में दो तरह के ग्रह होते हैं। पहले वो जो किसी तारे से बंधे होते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं, वहीं दूसरे ग्रह किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण से बंधे बिना ही अंतरिक्ष में खराब दोषों की तरह यहाँ वहां भटकते रहते हैं। आपको पता है, इन खराब दोष ग्रहों को दुष्ट ग्रह कहते हैं या इंटरस्टेलर कहते हैं या अनाथ ग्रह भी कहा जाता है। जी हाँ, ये खगोलीय पिंड रहस्यों से भरे होते हैं और आकाश गंगा में स्वतंत्र रूप से भटकते रहते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में इनकी तादाद खरबों में है, जो तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों से बहुत ज्यादा है। सवाल ये उठता है माय डियर फ्रेंड्स कि ये खराबदोष ग्रह आखिर बनते कैसे हैं, और अगर हमारा ग्रह पृथ्वी भी भविष्य में कभी भटकता हुआ खराबदोष ग्रह बन जाता है तो क्या होगा? यह सब जानने से पहले हमारे वीडियोस को जो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल दुनिया नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन यानी घंटे का बटन दबा दिया। वेरी गुड। चलते हैं एक अनसुलझे रहस्य की दुनिया में। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये सब जानने से पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर खराबदोष ग्रह होते क्या है, अनाथ ग्रह होते क्या है। खराबदोष या भटकते हुए ग्रह आकर्षक एकाकी ग्रह होते हैं जो सामान्य ग्रहों के उलट किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये संभव है कि आकाश गंगा की ये खराबदोष ग्रह अपने अस्तित्व के शुरुआती चरण में तारों के आसपास पैदा हुए थे, लेकिन उनके मूल तारों ने उन्हें त्याग दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात जानो कि खराबदोष ग्रह जिस तरह से अंतरिक्ष में छिपकर घूमते रहते हैं और उनकी निरंतर गति व प्रकाश उत्सर्जन की कमी के कारण उनका पता लगाना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे ग्रहों का बनना एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसको लेकर स्पष्टीकरण भी प्रस्तावित किए हैं। छोटे ग्रहों का अपने मूल तारों के साथ कमजोर गुरुत्वाकर्षण बंधन होता है, जिससे उनके अपनी कक्षाओं के बाहर निकलने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, क्या हो अगर पृथ्वी बन जाए खराबदोष ग्रह? अनाथ ग्रहों के बनने को लेकर एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि इनमें कुछ का निर्माण तो खुद तारे बनने के असफल प्रयासों के कारण हुआ होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि करीब 5 अरब वर्षों में सूर्य का अस्तित्व खत्म होना शुरू हो जाएगा। सूर्य ज्यादा चमकीला और गर्म होता चला जाएगा। अब से करीब 50 करोड़ साल बाद पृथ्वी असहनीय गर्मी सहन करेगी, जिससे इसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे ग्रह पृथ्वी को इस विनाशकारी नियति से बचाने का केवल एक ही तरीका है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, सैद्धांतिक रूप से हमारे वंशज पृथ्वी की कक्षा को बढ़ा सकते हैं। इसे तीव्र होते सूर्य से सुरक्षित दूरी पर रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं का इस्तेमाल करके बृहस्पति की कक्षा से पृथ्वी तक ऊर्जा स्थानांतरित करने की जरूरत होगी। हालांकि ऐसा नाजुक तरीका गड़बड़ा भी सकता है, जिससे पृथ्वी सौर मंडल से हट जाएगी और एक खराबदोष ग्रह बन जाएगी। हालांकि ऐसा नाजुक तरीका गड़बड़ा भी सकता है, जिससे पृथ्वी सौर मंडल से हट जाएगी और एक खराबदोष ग्रह बन जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी खराबदोष ग्रह में तब्दील नहीं हो सकती है, लेकिन धरती के भविष्य को सूर्य की उम्र बढ़ने के साथ संभावित चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। डियर फ्रेंड्स, अगर पृथ्वी एक खराबदोष ग्रह बन जाती है तो हमें अंतहीन अंधकार, चारों तरफ गिरते तापमान का सामना करना पड़ेगा। वातावरण भयानक रूप से ठंडा हो जाएगा और जीवन खतरे में पड़ जाएगा। फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के भीतर आंतरिक गर्मी मौजूद रहेगी, जिससे ज्वालामुखी गतिविधियां और गर्म झरनों की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद भी जिंदा रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होने पर जीवित रहना कठिन चुनौती बन जाएगा और धरती पर जीवन समाप्त होने के सभी कारण बनते चले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, है ना इंटरेस्टिंग? बस इसी तरह से मस्त रहो, मुस्कुरा दो।